तो हेलो सभी को, ठीक है। सभी को हेलो। आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूँ एक नए सेशन में। और आज जो हम लोग सीख रहे थे उसी को सीखेंगे, यानी फिजिक्स में हम लोग क्या सीख रहे थे, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। हम पिछले क्लास में जहाँ तक मुझे याद है चार्ज खेल चुके थे, यानी चार्ज के बारे में जान चुके थे, चार्ज का डिफिनीशन जान चुके थे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जान चुके थे, यानी बेसिक जो कंसेप्ट था ऑलमोस्ट सीख चुके थे, है ना। बिल्कुल हम लोग बेसिक कंसेप्ट सीख चुके थे। तो आज हम लोग जहाँ तक और याद आ रहा है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज चल रहा था, यानी उसको हम बता चुके थे कि क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है। कहे थे कि मतलब चार्ज एग्जिस्ट करेगा यानी ट्रांसफर होगा एक एटम से दूसरे एटम में, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन ही हो सकता है, ये नहीं कि 1.5 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। यहाँ तक बता दिए थे ना सब, एक बार हाँ कर दीजिए सिर्फ, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो आज हम लोग सीखेंगे मेथड ऑफ चार्ज। हम लोग किस तरीके से एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, यानी उस पर चार्ज डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम आपको सिखा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे तरीका अपनाते हैं हर कोई सिखाने के लिए, उसी तरह से चार्ज का ट्रांसफर कैसे होता है। ठीक है, यानी मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ, इसको ये भी बोलते हैं मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्जिंग। इसी को और भी बोलते हैं वे ऑफ चार्जिंग, यानी आप जिस भी रूप में याद रखिए फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्या क्या तरीका, वे मतलब क्या होता है, तरीका। तो क्या क्या वेज है चार्जिंग का, तो सबसे पहला जो है वो है, ये आप लोग आ रहे हैं पढ़ते बाई कंडक्शन, हीट में भी ये पढ़े थे, बाई कंडक्शन, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, विद कॉन्टैक्ट, विद कॉन्टैक्ट। जैसे हम लोग हीट एनर्जी में पढ़े थे कि एक ऑब्जेक्ट जो क्या है, हीटेड है, गर्म है, उसको अगर हम लोग क्या करते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट से जो कि ठंडा है कनेक्ट करते हैं, तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है और दूसरा ऑब्जेक्ट भी धीरे धीरे क्या लगता है, गर्म होने लगता है। उसी तरह से कंडक्शन है चार्ज के लिए भी। जैसे दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, ठीक है, इन दोनों को क्या किए हम, टच कर दिए। पहले जो शुरू में जो बी था वो क्या था, इस पॉइंट को समझिएगा, बी क्या था, न्यूट्रल, यानी इस पे कोई भी चार्ज नहीं था, और ये क्या था, मानते हैं निगेटिवली चार्ज है। क्या है, मानने का हम कुछ ही मान सकते हैं, लेकिन मान क्या रहे हैं, निगेटिवली चार्ज है। तो जो इसके पास जो निगेटिव चार्ज है, ठीक है, सरफेस पे यहाँ पे टच हो रहा है, तो इस टच होने के कारण, इस टच होने के कारण क्या होगा कि आपका इसका चार्ज धीरे धीरे इसके सरफेस के थ्रू इस ऑब्जेक्ट में भी आना प्रारंभ हो जाएगा, है ना। बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप एग्जाम्पल के थ्रू हीट का अच्छे से पढ़ चुके हैं। जैसे ही हाथ पकड़ते हैं लौ को, तो हमारा हाथ क्या होता है, जलता है। एक आयरन रॉड को पकड़ते हैं, गर्म करते हैं वहां, लेकिन गर्मी हमें यहाँ महसूस होती है, यानी दूसरे एंड पे गर्म करते हैं तो पहले एंड पे भी महसूस होती है। उसी तरह से इस सरफेस के थ्रू, ठीक है, जो सरफेस टच कर रहा है उसके थ्रू ए का चार्ज बी पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ एक सवाल ये उठता है, क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये टोटल ट्रांसफर हो जाएगा इसका चार्ज, तो ऐसा होगा क्या, संभव है, नहीं। तो टोटल चार्ज ट्रांसफर कभी भी संभव नहीं है। कैसे हो सकता है, एक पोजीशन आएगा, जिस तरह से हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, वो क्या चला जाएगा, दोनों ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। ठीक है, यानी सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मानते हैं 2 या 3 ट्रांसफर होगा इससे, और उसके बाद नहीं होगा। ठीक है, इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है नेचर, शेप एंड साइज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं, अगर नेचर कहने का मतलब सेम टाइप का, जैसे एल्यूमिनियम का ले रहे हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम, ए भी एल्यूमिनियम का है और बी भी एल्यूमिनियम का है, अगर इन दोनों का
नेचर तो सेम हो गया, प्रकृति एल्यूमिनियम है, इसका अगर शेप भी सेम है और साइज भी सेम हो, अगर शेप एंड साइज दोनों सेम हो, तब हम ये कह सकते हैं कि अगर ए के पास चार्ज Q था, कब शुरू में नेगेटिव चार्ज Q था, तो आफ्टर कंडक्शन ए के पास कितना बच जाएगा Q/2 और B को कितना ट्रांसफर कर देगा वो Q/2। ये कब होगा, जब कंडीशन, ठीक है, यानी कि हाफ हाफ चार्ज, यानी अगर 6 चार्ज था ये पर तो 3 दे देगा ये B को और 3 अपने पास रख लेगा। जो प्रिंसिपल ऑफ चार्ज है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी यही है, बताया था लास्ट क्लास में कि चार्ज हमेशा क्या होता है, आइसोलेटेड बॉडी का कंजर्व होता है, ठीक है। तभी टच होने के बाद क्या हो जाएगा, एक सिस्टम बन जाएगा ना। ये पॉइंट समझ में आया, बस छोटा सा पॉइंट है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, थिंक क्या विश्वास है, आया ना समझ में। ये था मेथड ऑफ चार्जिंग बाई कंडक्शन, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत बोलिए इसमें। तो ये हो गया आपका कंडक्शन, और जो दूसरा है इसको मिटा कर कहीं बताते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा, हाफ करके बता दें तो बेटर, ठीक है, ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, मिटा रहे हैं इसको, पीछे जाकर के जिसको समझ में नहीं आया हो वो देख सकता है, ठीक है। तो ये आपका पहला हो गया। अब दूसरा जो मेथड है वो है बाई इंडक्शन, यानी विदाउट कॉन्टैक्ट, इसको समझिएगा, ठीक है। अब सिर्फ हम लेफ्ट साइड में बता रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में इंडक्शन। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने बेटर होता है, मान लिया मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, ये निगेटिवली चार्ज है, क्या है ये निगेटिवली चार्ज है, और मेरे पास एक ऑब्जेक्ट सी है, अब कहिएगा बीच में सर आ रहे हैं, जो कि क्या है न्यूट्रल है, ठीक है, क्या है न्यूट्रल है। अब बी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हमको ए से सी पे क्या करना है, ए से सी पे हमको जो चार्ज का ट्रांसफर करना है वो क्या करना है, ए से सी पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये क्या है, हेवीली नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इसके पास बहुत सारा क्या है आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस ए ऑब्जेक्ट को इसके समीप लाएंगे, यानी टच नहीं करवाना है, यानी इसका जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इसका जो नेगेटिव चार्ज है उसको क्या करेंगे, इसके नजदीक आएंगे, ठीक है। तो कल बताए थे लाइक चार्जेस क्या करता है, रिपेल करता है। तो बी ऑब्जेक्ट है, इसके पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज होगा, ठीक है, हम ए पे भी पॉजिटिव है, लेकिन हम अभी सिर्फ कंसीडर क्या कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज को, ठीक है। तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा ये अट्रैक्शन के कारण इसके इस साइड में आ जाएगा, ठीक है, और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो रिपल्सन के कारण इस साइड में चला आएगा। ये पॉइंट समझ आएगा, एकदम सिंपल है, छोटा सा। नेगेटिव चार्ज, इसके पास भी नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज होगा, ऑब्वियसली हर एक ऑब्जेक्ट के पास है अभी जो कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसके बी के पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, यानी इसके सरफेस पे ले आएगा सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज को, और नेगेटिव चार्ज कहां चला जाएगा, यहां पे चला जाएगा ना, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, ये चला दिए हम, चला भी गया। तो अब क्या, बी के पास नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या यहां सरफेस पे चला आया, ठीक है। अब हमको इसको क्या करना है, इसको करना है निगेटिवली चार्ज करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके सरफेस से इसको क्या करेंगे, सी को अटैच कर देंगे, यानी इसमें देखिए इसमें दोनों मेथड हल्का सा अप्लाई करता है, ठीक है। ये न्यूट्रल है, ठीक है, क्या है ध्यान रखिएगा, क्या माने न्यूट्रल है, या आप ये भी मान सकते थे इसको न्यूट्रल ना मान करके सबसे बेस्ट ये होगा कि इसके पास कोई भी चार्ज ही नहीं है, नो चार्ज, ना ही पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज, बेटर ये है, ठीक है,
बेटर वे ये है कि इसको क्या माने, ये इसके पास कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका समझाने का यही है। तो अब जो नेगेटिव चार्ज कांटेक्ट के कारण क्या आएगा, इस पे चला आएगा, आएगा ना। तो ये है था, इतना इजली आप इसको क्या समझ सकते थे, इस पॉइंट को समझा जा सकता था। यानी हमको ए का नेगेटिव चार्ज सी पे लाना था, जो किसी के पास कोई भी चार्ज नहीं था। अगर शुरू में हम बोले हैं न्यूट्रल हो तो उसको भूल जाइए, ठीक है। क्या मान लिया, किसके पास कोई चार्ज नहीं था। बी, बी क्या है, ये न्यूट्रल एटम है बी, ठीक है। यानी इसके पास जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव। एटम न्यूट्रल किसको बोलते हैं, जब दोनों के पास चार्ज बराबर हो। और यहाँ जो सी लिए हैविंग नो चार्ज, कोई भी चार्ज ही नहीं था। कल बता रहे थे कि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी हो सकते हैं जिसके पास मास हो लेकिन चार्ज ना हो, ठीक है। यही डिफरेंस में बताए थे हम कल, अब याद आ रहा है, ठीक है। तो ये है बाई इंडक्शन। यहां तक कोई दिक्कत किसी को तो बोलिए, अगर दिक्कत हुआ है तब, नहीं तो आगे बढ़े। ठीक है। तो यानी क्या हो गया, हम लिए थे इस तरह से माइनस माइनस चार्ज, ठीक है। और फिर बाद में क्या कर लिए, हम बी को सेपरेट कर लिए और फाइनली सी को भी सेपरेट कर लिए। अब बी का नेगेटिव चार्ज सारा ये एक्वायर कर लिया, यानी बी पे पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा और सी पे क्या रह जाएगा, नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। जाएगा ना, एकदम जाएगा, ठीक है। इसको हम एक और नाम देते हैं पोलराइजेशन। आप केमिस्ट्री में भी ये पढ़े हैं, पोलराइजेशन, यानी पोलराइजेशन से बेटर है पोलराइज्ड, ठीक है। क्या, पोलराइज्ड। ये आगे पढ़ना है, डायपोल पढ़ेंगे तो हम लोग को सीखना होगा ये कि पोलराइज्ड एटम क्या होता है। तो अगर जहां भी पॉजिटिव नेगेटिव एटम, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का ट्रांसफर हो एक, ठीक है, और ये इस तरह से बन जाए, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाए और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज आए, तो उसको क्या बोलते हैं कि वो एटम क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गया। क्लियर है ये। तो ये था बाई इंडक्शन, ठीक है। अब जो तीसरा है वो है बाई फ्रिक्शन। और ये पता नहीं आप क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं, फ्रिक्शन। हाथ को रब करते हैं या कंघा वो बाल में लगाते हैं, ठीक है। तो वो पेपर जो होता है, इसका पेपर, नॉर्मल पेपर, वो क्या करता है, उसको खींच लेता है अपने तरफ, यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन होता है। तो बाय फ्रिक्शन ये आपको बहुत अच्छे से पहले से ही पता है। यानी क्या करेंगे, मान लीजिए फिर से एग्जांपल लीजिए, ये है दो ऑब्जेक्ट है, इसको क्या करना है, दोनों को टच करवा के क्या करना है, रब करवाना है। दोनों को क्या करवाना है, मान लिया ए बी है, रब करवाना है। तो माइनस प्लस, रब करने से क्या होगा, चार्जेस का ट्रांसफर हो जाएगा। यानी जो सरफेस पे जो चार्ज रहेगा, अगर माइनस चार्ज है, अगर सरफेस पे यहाँ माइनस चार्ज है तो इस पे माइनस चार्ज आएगा, और अगर इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है तो रब करने के बाद इसके पास क्या आएगा, सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये क्लियर है, बोलिए। तो ये था आपका मेथड ऑफ चार्जिंग या मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ठीक है। मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज, किस तरीके से हम लोग, कितने तरीके से, यानी 3 तरीके से हम लोग चार्ज को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे ले जा सकते हैं, ठीक है। आया ना समझ में। तो अगर समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन देते हैं, बताइएगा। ये पिछले क्लास में क्वांटिजेशन से रिलेटेड है। कैन हैव एन एटम, can have an atom 1.9 into 10 to the power minus 7, 17 रख देते हैं, 17 कूलम ऑफ चार्ज being transferred, यानी क्या कोई एक ऐसा आइटम
अगर हम आइटम पे अगर इतना चार्ज ट्रांसफर करना चाहें, उसको देना चाहें, तो क्या हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, इसको बता दे रहे हैं। जब पढ़े थे क्या, Q बराबर एन ई, Q पता है, N नहीं पता, ये नहीं तो निकालना है, और E हमको पता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई E, यानी कि 1.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90, ये हो जाएगा। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1.9 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर 2 हो जाएगा, प्लस जाएगा ऊपर तक, ठीक है। अब देखिए ये दोनों फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, लेकिन क्या ये इससे कटेगा, कभी काट पाइएगा, यानी जो n का वैल्यू आएगा हमारा सर्टेनली कितना आ रहा है, 190 बाई 1.6, इसको काट के देखिए, अगर कटता है, कटेगा 60 नहीं, तो क्या आ जाएगा, ये फ्रैक्शन आ जाएगा। लेकिन क्या n का वैल्यू कभी फ्रैक्शन आ सकता है, यही ना क्वांटाइजेशन में डिस्कशन हो रहा था कि हमेशा इंटीजर आना चाहिए n का वैल्यू, यानी जो चार्ज ट्रांसफर होगा वो क्या होगा, हमेशा इंटीजर होगा। थोड़ा तेज बोल रहे हैं, मतलब क्या, थोड़ा खींच के बोल रहे हैं, तो नहीं कर सकते हैं। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इतना चार्ज देने का प्रयास करें तो वो संभव नहीं है। वो क्यों नहीं है, ड्यू टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये था चार्ज का बेसिक कंसेप्ट। और अगर आप और याद रखना चाहें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है 1.9, हम अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं, ठीक है, 1.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। उसी तरह से मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। ये अप्रोक्स वैल्यू है, हम फिर से बोल रहे हैं क्या है, ये दोनों अप्रोक्स वैल्यू है, यहाँ पे हल्का सा डिफरेंस रह सकता है। क्या एग्जैक्ट वैल्यू बता दें आप लोग को, कहिए तो एग्जैक्ट वैल्यू बता देते हैं, ठीक है। सॉरी 1.9 9.1 था, उल्टा लिखा, ठीक है, ये क्या था 9. उल्टा लिखा गया, ये 9.1 होता है, ठीक है। और अगर ये एग्जैक्टली एग्जैक्ट लीजिएगा तो ये होता है 1.672, ठीक है, 1 यानी 1.672 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये याद भी रखना होगा आपको चार्जेस का वैल्यू, क्योंकि ये चार्जेस का वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यहां तक कोई दिक्कत, तो ये कंप्लीट हुआ चार्ज के बारे में, यानी चार्ज का बेसिक, यानी हम पूरी तरह खेल गए चार्ज और चार्ज, ठीक है, क्लियर है। तो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ, तो अब हम लोग एंट्री मार रहे हैं चैप्टर के मेन बेसिक्स पे, यानी जहां से अब क्वेश्चन प्रारंभ होते हैं। मैक्सिमम सारा बेसिक था जो आप लोगों को जानना चाहिए था, हम डायरेक्ट आ सकते थे उस पर, लेकिन पहले ही कहते कि हम बेसिक से लेके चलेंगे। तो अब जो चैप्टर मेन रूप से प्रारंभ होता है वो होता है इंटरैक्शन ऑफ चार्जेस से। इंटरैक्शन अलग अलग बोल रहे हैं, लेकिन इंटरैक्शन ऑफ चार्जेस, यानी कहने का मतलब कि ठीक है, दो चार्ज है ए और बी, दोनों पॉइंट चार्ज है, कैसा है, पॉइंट चार्ज है, ठीक है, कैसा है, पॉइंट चार्ज। तो इन दोनों का इंटरेक्शन कैसा होगा, आखिर कौन बताएगा कि दो चार्ज है, पॉइंट जो चार्जेज है उनके आपस में अर्थात बीच कितना फोर्स लग रहा है, कैसे लग रहा है, क्या रिलेशन होगा, कोई तो बताएगा। तो जो सबसे पहले इसे बताने वाले थे और उस साइंटिस्ट का नाम है कूलम। क्या नाम है, कूलम। हम लोग चार्ज का उतना देर से क्या करते आ रहे हैं, एसआई यूनिट लेते आ रहे हैं, कूलम। तो यही पहले साहब थे कूलम साहब,
जिन्होंने पॉइंट चार्जेस के, दो पॉइंट चार्जेस के बीच के इंटरेक्शन को पढ़ा और उसे बताया पूरे वर्ल्ड को। क्या आखिर दो चार्ज, अगर दो पॉइंट चार्ज है, ठीक है, और अगर इनका चार्ज अब ले रहे हैं Q1 और Q2 है, ठीक है, क्या है Q1 Q2 है, तो इनके बीच का जो फोर्स है उस फोर्स का नेचर कैसा होगा, फोर्स कहाँ लगेगा, क्या रिलेशन होगा, डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करेगा, सारे के सारे चीज बताए किसने, कूलम साहब ने। ठीक है, तो क्या कहा सबसे पहले कि ये ऑब्जेक्ट जो A और B है यानी Q1 Q2 कैसा है, पॉइंट चार्ज। पहले बोल रहे हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहे हैं, पॉइंट चार्ज। ठीक है, अगर ये Q1 है, ये Q2 है, तो जो फोर्स लगेगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा उसको, ये फोर्स जो लगेगा हमेशा जो लाइन इन दोनों को सेंटर से पास करेगा। सबसे पहला पॉइंट, जो फोर्स लगेगा वो कहां लगेगा, कहां से पास करेगा, उन दोनों के सेंटर से, और वो लाइन ज्वाइनिंग पे ही रहेगा। ये नहीं कि इस तरह से यहाँ पे लाइन, यानी जो सेंटर से लाइन पास करेगा उसी पे फोर्सेस क्या रहेगा, एक्ट करेगा। तो जो B के कारण A पे फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा। फोर्स को हम लोग F से लिखते हैं, और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो A पे फोर्स होगा, ठीक है, फोर्स A पे होगा किसके कारण, B के कारण, इस तरह से लिखते हैं इसको, वो क्या होगा, उसका डायरेक्शन इधर होगा, ये वेक्टर होगा, इस कारण इसका नोटेशन इस तरह से आएगा। और जो B पे फोर्स होगा, ठीक है, FB, ठीक है, किसके कारण से, A के कारण से, उसका डायरेक्शन भी इधर ही होगा, ऐसे होगा। यानी यहां से क्या कह सकते हैं हम कि FAB फोर्स ऑन A ड्यू टू B इज इक्वल टू फोर्स ऑन B ड्यू टू A, दोनों वेक्टर है, दोनों इक्वल होगा, ठीक है, लेकिन अगर वेक्टर डायरेक्शन के साथ है तो क्या हो जाएगा, बीच में माइनस। क्यों, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ठीक है, जब अपोजिट है, इक्वल है, तो डायरेक्शन तो हमको देना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट बताया कि क्या होगा, उसी लाइन ज्वाइनिंग पे लगेगा, कहां पे, सेंटर से जो पास करेगा लाइन, उसी लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग क्या होगा, ये दोनों फोर्स होगा, पहला पॉइंट। फिर उन्होंने कहा कि जो फोर्स होगा वो उन दोनों के चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा, जो फोर्स होगा वो चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ये क्लियर है। ठीक है, और अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम r लेते हैं, दो ऑब्जेक्ट है, दो छोटा छोटा पॉइंट है, दोनों के बीच कुछ तो डिस्टेंस होगा, तो अगर r लेते हैं तो उन्होंने कहा जो कि ये जो फोर्स होगा वो इनके डिस्टेंस के इनवर्सली के, वो भी स्क्वायर के, डिस्टेंस के इनवर्सली के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, ये कहा कूलम साहब ने। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड लें, इसी को आगे अगर बताएं कि अगर मैग्नीट्यूड लें, ठीक है, अब सिर्फ F लिख रहे हैं हम, ठीक है, अब सिर्फ क्या लिख रहे हैं, F लिख रहे हैं। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड लें तो क्या होगा, FVA इक्वल टू FAB। चूंकि मैग्नीट्यूड में माइनस और प्लस का कोई केस नहीं होता है, वेक्टर में आपने पढ़ा है, ठीक है, क्लास 11th में। तो ये था कूलम साहब का क्या, लॉ। ये इन्होंने इतना चीजें कही। अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो आपको
ये कुछ समझ में आ रहा होगा, जब हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ते हैं तो भी केस कुछ ऐसा ही था। जैसे देखिए बता दे रहे हैं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जब पढ़े थे तो क्या था, G m1m2/r²। देखिए दोनों लग रहा है जैसा, सिर्फ यहाँ G है, यहाँ मास अलग है, दो मास के बीच का था ये फोर्स, और ये दो पॉइंट चार्जेस के बीच का फोर्स है, यही बेसिक डिफरेंस है। तो यहाँ पे G एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था ना, तो उसी तरह से यहाँ भी एक कांस्टेंट आना चाहिए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए इसी को, तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। अब हमको एक प्रोपोर्शनलिटी साइन को क्या करना है, हटाना है। तो कोई एक कांस्टेंट लेंगे, हम मान रहे हैं K है, K Q1 Q2/r²। तो ये होता है आपका रिलेशन, और यहाँ जो K है वो है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, अब यहां ऑफ मीडियम लिखने का मतलब है कि जो K है वो डिपेंड किस पे करेगा, मीडियम पे, यानी हर एक मीडियम का अपना एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। G के तरह नहीं, G का वैल्यू 6.67 × 10⁻11 है, वो सब क्या था, फिक्स था। लेकिन यहाँ पे K का वैल्यू फिक्स नहीं होगा, वो डिपेंड किस पे करेगा, मीडियम। यहां तक कोई दिक्कत? तो मीडियम हम लोग क्या पढ़ते हैं, वैक्यूम, एयर, और कोई भी एक और अदर मीडियम हो सकता है। ठीक है, तो यहां तक पहले समझे कि नहीं वो हमें बताइए। और एक पॉइंट नोट में लिख देते हैं, जो शुरू में पहला पॉइंट ही बताए कि द फोर्स will act on the line joining the center। यहाँ will act on the जो लिखे हैं, या act along भी लिख सकते थे। ठीक है, on की जगह बेटर है act along। ठीक है, act along line joining the center of charges, दिख रहा है ना, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ दिख रहा है, सुन भी लीजिए, नहीं भी दिख रहा हो तो हल्का सा, कि जो फोर्स होगा वो कहाँ एक्ट करेगा, इन दोनों के लाइन जो ज्वाइन कर रहा है सेंटर से, उसी के लॉन्ग फोर्स रहेगा, ना कि इधर ना कि इधर। यहां तक कोई दिक्कत? ये हो गया आपका कूलम्स लॉ का क्या हो गया, एक्सप्रेशन। तो अब इसी को वर्ड में लिखना चाहें तो वर्ड में लिख सकते हैं। पहला पॉइंट क्या होगा, सुनिएगा इसको, आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस विल बी पॉइंट 1 में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, एंड पॉइंट 2 में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। अगर वर्ड में लिखना चाहें तो इस तरह से वर्ड में आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसको भी हम लिख देते हैं, तो आप लोग कहिएगा सर भाग गए बिना लिखे, लिख दें। ठीक है, लिख देते हैं, वेट कीजिए जरा सा।